इसमें आज हम आपको भरत राम का प्रेम, भरत राम का जो प्रेम है इसके विषय में बताएंगे। भरत राम का प्रेम और एक इसी में है पद। ये पहले हम भरत राम का प्रेम बताएंगे, उसके बाद पदों के विषय में बताएंगे। तो ये जो है और ये लिखा हुआ तुलसीदास जी का लिखा हुआ है और इसमें हम आपको विशेष रूप से इसके विषय में बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें भरत राम का जो प्रेम है, भरत राम के प्रेम को बताते हुए हम सबसे पहले आपको इनका तुलसीदास जी का यहाँ पर प्रेम बताते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, सबसे पहले जीवन परिचय के विषय में जानते हैं कि जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के संबंध में आपको बताते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं उनका जो जन्म है वह सन 1532 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कहते हैं तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जो जन्म है, जन्म स्थान जो मानते हैं सोरों को भी मानते हैं, सोरों। तो तुलसीदास जी का बचपन जो है वह बहुत ही कष्टों में बीता, घोर कष्टों में बीता। कहते हैं कि बालपन में ही उनका माता पिता से विछोह हो गया, वह अलग हो गए और भिक्षाटन द्वारा में अपना जीवन यापन करने लगे। जब माता पिता उनके बचपन में ही चले गए, उनसे विछोह हो गया, तो उसके बाद वह मजबूर हो गए कि भिक्षा मांग करके वह अपना आजीविका चलाने लगे, अपना पेट पूर्ति करने लगे। इतने विवश हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। कहते हैं कि राम भक्ति का पूर्ण रूप से मार्ग मिला और वह इससे तो ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर इसमें ये अब नरहरिदास जी जो हैं उनकी कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिल गया। तो रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर के तुलसीदास जी के ग्रह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध मानी जाती है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार से उनकी बातों से प्रभावित हुए तुलसीदास जी और वह वहाँ से घर को त्याग देते हैं। तो ऐसा करने से इनका यदि देखा जाए, ये प्रमाण जो भी मिलता है वो पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता, पर्याप्त प्रमाण यहाँ मिल नहीं पाता है। और पारिवारिक जीवन में विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे और सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरित की जो रचना है वह इन्होंने 1574 में प्रारंभ की।
और इस प्रकार से जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में रहते हुए लिखा। बाद में वे काशी में ही रहने लगे। यहीं सन 1623 में उनका निधन हुआ और वह स्वर्गवासी हो गए। उनका शरीर जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है और ये 1623 में पूरा होता है। तो इस प्रकार इनका थोड़ा ये जीवन परिचय रहा। इनका जीवन इस प्रकार, जन्म 1532 में और इनका शरीर जो पूरा हुआ वह 1623 में। इतना इनका जीवन रहा। इस बीच में इन्होंने साहित्य की कितनी सेवा की, इसके विषय में विचार करते हैं। तो इसमें कहते हैं तुलसीदास जी जो हैं कि जो रचनाएं हैं, उन रचनाएं प्रामाणिक सिद्ध हुई हैं, वे इस प्रकार मानी जाती हैं। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की, लेकिन प्रामाणिक सिद्ध रचनाएं जो हैं इस प्रकार बताते हैं। तुलसीदास जी ने रामलला नहछु, बरवई रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने 11 रचनाएं प्रमाणित सिद्ध मानी जाती हैं। तो रामलला नहछु, बरवई रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो यहाँ पर रामाज्ञा प्रश्नावली, तो इस प्रकार से कहते हैं। तो रामचरितमानस हैं, रामचरितमानस इस कवि का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, जिसने इनको लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने वाला जो इनका काव्य है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस के कारण, उसी ही कारण से ये लोकप्रिय हुए। तो विश्व साहित्य में इसका स्थान, इनका जो स्थान है वो अनुपम है। इसके अलावा कवितावली और गीतावली और विनय पत्रिका उनकी प्रसिद्धि के आधार माने जाते हैं। गीतावली, इसमें कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका भी इनकी प्रसिद्धि का कारण माना जाता है। तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पर इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अब हम देखते हैं इनका काव्यगत विशेषताएं किस प्रकार है। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। लोक मंगल की साधना के कवि माने जाते हैं और इसमें हर प्रकार से उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी
गहरी अंतर्दृष्टि जो है और व्यापक जीवन का जो अनुभव है, उसके कारण ही मैं रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानव में उनके हृदय की विशालता है, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ यहाँ पर व्यक्त हुई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उनकी काव्य की ये विशेषताएं। तो तुलसी को मानव में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, कहते हैं मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का उन्हें अवसर नहीं मिल पाया, उनको उन्होंने कवितावली में, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्म निवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ। तो कवि तुलसीदास जी की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषिक विविधता मिलती है, पूर्ण रूप से मिलती है। उनकी रचनाओं में चौपाई, दोहा, सोरठा, पद और भक्ति और सवैया छंद प्रमुखता से मिलते हैं, उनमें उनकी प्रमुखता है। तो यहाँ पर चौपाई, दोहा, सोरठा, पद, भक्ति और सवैया छंद प्रमुख रूप से मिलते हैं। कवि का अवधी और ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। कहते हैं कि अवधी और ब्रज भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। ये बहुत बड़े विद्वान थे और इस प्रकार से तुलसी ने संवादों द्वारा कथा में नाटकीयता का पुट ला दिया। इससे कविता में रोचकता और सजीवता आ जाती है, सजीवता आई। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि सखी सब कौतुक देख निकारे, जेऊ कहावत ही तु हमारे, अथवा दुल्हा राम सिय दुलही री। तुलसी के इस प्रकार से रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। तुलसी जो हैं उन्होंने रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग किया। उनके उपमान प्रायः प्राकृतिक हैं। कमल, चंद्रमा, सागर, जल, मछली, चातक, चकोर, जहाज आदि उनके प्रिय उपमान हैं। उदाहरण यदि हम देखें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के रूप में, तो सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इसी प्रकार से ये उपमा हुआ। और यदि हम रूपक के विषय में देखें, उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर रूपक देखा। और यदि हम उत्प्रेक्षा के रूप में देखें, सखिन्न सहित हरसी अतिरानी, सूखत धान पराजन पानी। तो इस प्रकार से अनुप्रास, यमक, उदाहरण आदि, अनुप्रास, यमक, उदाहरण जो हैं आदि अलंकारों का भी यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा मनोहर वर्णन किया है। यदि देखा जाए
इन्होंने इनका भी बहुत मनोहर प्रयोग किया दिखाई देता है। इस प्रकार तुलसी की जो भाषा है हर दृष्टि से एक श्रेष्ठ मानी जाती है, हर दृष्टि से श्रेष्ठता प्राप्त है। और इस प्रकार वस्तुतः तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिन पर समस्त भारतीय साहित्य को, भारतीय जो साहित्य है उसको विशेष रूप से हर प्रकार से गर्व है, वह उन पर गर्व करती है। साहित्य जो भारतीय साहित्य है उसका उन पर गर्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हर प्रकार से देखते हैं कि उनका ये जीवन परिचय, इस जीवन परिचय में हमने पूर्ण रूप से यह जाना कि उनका जीवन कैसा रहा, उनकी मृत्यु और जन्म और मृत्यु कितने समय में रही, 1532 से लेकर के और 1623 ईस्वी तक उनका जीवन रहा। तो इसी प्रकार से इस में रचनाएं हमने देखी और रचनाओं के बाद में हमने काव्यगत विशेषताएं, उनकी जो काव्य की जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं हैं, उनके विषय में हमने जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अब देखते हैं कि हमारे सामने उन्होंने भरत राम का प्रेम और पद इन्होंने ये दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें वे क्या देना चाहते हैं, उन्होंने क्या दिया है भरत राम के प्रेम के अंतर्गत। तो यहाँ पर भरत राम का जो प्रेम है, उनका प्रेम की जो चौपाई और दोहों को रामचरितमानस से यहाँ पर लिया गया। कहते हैं कि जो भरत राम का जो प्रेम है, इसके विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से चौपाइयाँ और दोहे लिए। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। कहते हैं यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, जब वह हर प्रकार से वन गमन को चले गए, उस समय वन गमन के अंतर्गत वन गमन में जाने के पश्चात जो भरत हैं उनकी मनोदशा किस प्रकार की रही, उस मनोदशा का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भरत भावुक हृदय से बताते हैं, उन्होंने भावुक हृदय से बताया कि राम का उनके प्रति अर्थात भरत के प्रति राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। ये उन्होंने बताया कि राम का जो प्रेम है वह भरत के प्रति अर्थात मेरे प्रति अनन्य, वह बहुत प्रेम भाव रखते हैं, अत्यधिक प्रेम भाव उनका है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे। कहते हैं कि जब बचपन में खेला करते थे उस समय भी भरत को वे पूर्ण रूप से सहयोग देते और इसी प्रकार से उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। कहते हर प्रकार से देखा गया है कि वह बचपन में भी भरत का सहयोग देते, मेरा सहयोग देते और कभी भी उन्होंने मेरे मन को नहीं तोड़ा, मेरे हर प्रकार से मेरा मन बनाए रखा। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। माता के रूप में आकर के, माता के रूप में प्रकृति ने, भाग्य ने व्यवधान पैदा किया और इसी प्रकार से
राम के वनगमन से अन्य जो माताएं हैं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। ये जो वनगमन, राम का वनगमन हुआ है, इस वनगमन से अन्य जो माताएं हैं, वह माताएं और अन्य इस प्रकार से यहाँ पर माताएं हैं और अयोध्या के सभी नगरवासी हैं, वो सारे के सारे ही दुखी हैं, व्यथित हैं, व्याकुल हैं, बहुत दुखी हैं और सब परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भरत राम का जो प्रेम है, इसमें ये दर्शाया गया है। और अन्य एक यहाँ पर पद के नाम से है, इस पद के नाम से हम एक सारांश रूप जानते हैं कि इसमें गीतावली से 2 पद दिए गए हैं। 2 पद हैं जो गीतावली के, गीतावली इनकी जो रचना है उससे वे 2 पद लिए गए हैं, और जिनमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद जो माता कौशल्या है, उनके हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। कौशल्या की विरह वेदना का, इनके जाने के बाद जो वे कष्ट उन्होंने वहन किया, विरह वेदना उनके हृदय में आई, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं, राम की वस्तुएं देखती हैं और राम की वस्तुओं को देख करके उन्हें याद करती हैं, और इस प्रकार और बहुत दुखी हो जाती हैं। ऐसा ही दूसरा पद है, उस पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में, जो माँ कौशल्या हैं वो राम के वियोग में दुखी, अश्वों को देख करके, जो उनके अश्व थे वह अश्व बहुत दुखी होते हैं, और कौशल्या माँ उन अश्वों को देखती है, दुखी अश्वों को देखती है और उनको देख करके उनका स्मरण करती है। उन्हें देख करके राम से एक बार पुनः दोबारा अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो उनके अश्व थे वो बहुत दुखी हैं उनके वनगमन जाने के कारण, इसीलिए वह उन अश्वों के कारण एक बार उन्हें देखती हैं और पुनः राम से एक बार अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। तो इस प्रकार से राम, ये भरत राम का प्रेम और पद, इसमें ये बताया कि इसमें भरत के विषय में भरत और राम का प्रेम बताया गया है, और इसमें जो 2 पद दिए हैं उसमें कौशल्या जो हैं उनके विषय में, माँ कौशल्या के विषय में बताया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ हम आपको इस प्रकार से बता रहे हैं कि हर तरह से यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये तो हुआ हमारा भरत राम का प्रेम पद तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया, और इसमें इनका हमने आपको जीवन परिचय, साहित्य से संबंधित परिचय आदि भी बताया। अब हम सप्रसंग व्याख्या के विषय में विचार करते हैं। इनकी सप्रसंग व्याख्या जो है उसके विषय में देखते हैं, और यहाँ पर अब हम सप्रसंग व्याख्या, अब हमने देखा है प्रश्न के अंतर्गत इस प्रकार से प्रसंग बनकर के आते हैं, और हम हर तरह से उन प्रसंगों की व्याख्याएं करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है इसके विषय में जानकारी लेते हैं।
प्रश्न इस प्रकार से बनकर के आते हैं, तो प्रसंग के अनुसार सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एवं काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का वैसे अलग से प्रश्न बनकर के आता है। इसमें भरत राम के प्रेम के विषय में से प्रसंग व्याख्या सप्रसंग। इसमें यदि हमें अलग से लिखना है तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं संकेत। संकेत, संकेत के बाद में संदर्भ, संदर्भ के बाद में प्रसंग, और प्रसंग के बाद में इसकी व्याख्या, और व्याख्या के बाद हम करते हैं विशेष। इसमें विशेष के अंतर्गत और उसके बाद इसमें विशेष के बाद में हम आगे इसमें विशेष आता है, और विशेष के बाद में हम काव्य सौंदर्य आदि का प्रश्न अलग से बताया जाता है। उसके विषय में भाव सौंदर्य के विषय में, तो भाव सौंदर्य में एक इसमें जो काव्य सौंदर्य है इसके विषय में बताया। तो इसमें व्याख्या, जो व्याख्या भाग में हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसमें व्याख्या भाग में क्या हुआ, सबसे पहले हमें संकेत, जो भी पद हमारा है उस पद को हम संकेत रूप में लिखते हैं, और उसका फिर हम संदर्भ भी लिखते हैं, और जो उसमें प्रसंग है उन पंक्तियों में जो प्रसंग दिया है उसका भी संकेत करते हैं, लिखते हैं, और फिर उसकी विशेष रूप से व्याख्या की जाती है। और व्याख्या पूर्ण होने के बाद, फिर विशेष लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ये पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेहि जल बाढ़े। तो इसमें ये हमारी पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों को देखते हैं कि पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेहि जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कहूँ न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु, कबहु न किन्न मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूँ खेल जितामहि मोही। महु सनहि सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन त्रिपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। इस प्रकार से यहाँ पर प्रेम का
जो प्रसंग है यह यहाँ पर बताया जाता है। तो हम यहाँ पर एक प्रेम प्रसंग के विषय में बात करते हैं कि जो रामचरितमानस हैं वह रामचरितमानस में यहाँ पर भरत राम का जो प्रेम है वह प्रदर्शित किया गया है, वह बताया गया है। तो हम यह जो प्रेम है इस प्रेम के विषय में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले इसमें हम संकेत बताते हैं। संकेत हमें लिखना चाहिए और संकेत के बाद में हम यहाँ पर संदर्भ रूप लेते हैं और हमें संदर्भ लिखना चाहिए। और संदर्भ लिखने के बाद हम इसमें प्रसंग लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि संदर्भ और प्रसंग को हम मिलाकर के लिख देते हैं, मिलाकर के लिख देते हैं। दोनों प्रसंग और संदर्भ दोनों एक हो जाता है, एक जगह आ जाता है, ऐसा भी करते हैं। तो संकेत और संकेत के बाद में संदर्भ और प्रसंग, व्याख्या, इसके बाद व्याख्या का नंबर आता है और बाद में फिर विशेष। तो इसी प्रकार से हम यह देखते हैं। तो आज हम केवल इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम आपको फिर आगे बताएंगे। आज केवल इतना ही प्रसंग, क्यों हमने इसमें आज जीवन परिचय आदि सब आ गया और कविता का सार आदि इसमें आया। तो ये सारे आज हो गए और इसके बाद हम आगे बताएंगे।